हरे हर निंदा सुनहि जो काना, हो ये पाप गौ घात समाना। हम चौपाइयों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस कथा में, क्योंकि महोत्सव गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का है। सती ने कहा कि अपमान करने वाले की जिह्वा पकड़ कर खींच लो, अगर कोई भगवान का अपमान करे। और आज स्थिति महाराज जी ये हो गई है कि सबसे ज्यादा भगवान का अपमान यदि कहीं होता है तो व्यासपीठ से हो रहा है। बोलिए राधे राधे, बुरा मत मानिएगा। आज अपमान करने वाले एक तो ब्राह्मणेतर बैठ जाते हैं, जिनका अधिकार नहीं है वो बैठ जाते हैं, जिन्होंने अध्ययन नहीं किया वो बैठ जाते हैं, और उसके पश्चात भगवान को जिसको जैसी मर्जी आए गाली दो। और तो और आश्चर्य तो तब होता है जब सामने बैठे हजारों लोग तालियां बजाते हैं। बोलो, एक स्त्री का अपमान होता है, सीता जी का अपमान होता है, सीता जी के लिए कैसे कैसे शब्द कहे जाते हैं, रामलीला के पात्रों के लिए कैसे कैसे कहे जाते हैं, शिवलिंग की पूजा मत करो, कैसे कैसे निरर्थक बातें की जाती है। और फिर तो ये कहा जाता है कि शव की जो हड्डी हो जाए, लाश में जो जलने से हड्डी बचे, बोलो अब उसके आगे क्या बोले हम आपको। उसे भी शहद मिला के चाटना चाहिए, घर में ले आना चाहिए उस हड्डी को। बोलो, ये व्यासपीठ से ज्ञान दिया जा रहा है। आज व्यासपीठ पर भगवान की भक्ति नहीं सिखाई जाती है। तुम्हारे अगर ये रिंकल्स पड़ गए हो तो वो कैसे मिटाएं, अच्छी स्किन कैसे पाएं, ऐसे ऐसे वीडियो डेली आते हैं महाराज जी। व्यासपीठ से बताया जा रहा है कब्ज कैसे दूर की जाए, अगर आपका पेट खराब हो तो वो कैसे सही हो। बोलो, ये व्यासपीठ का काम है। इस विचार तो करो, गौर जी व्यासपीठ इसके लिए है क्या? ये व्यासपीठ का काम है। महाराज जी, किस आधार पर हम लोग वक्ता का निश्चय करें? इसका कारण है हमारे जगत गुरु मौन बैठे हैं। आवश्यकता जगत गुरुओं को बोलने की है। जगत गुरु कौन है? जिनकी बात को सनातन और सनातनी दोनों मानते हैं। अगर जगत गुरु आदेश दें तो किसी की सामर्थ्य है सब बोलने की? बोलो, अरे बोलो तो। जहाँ उनके लाखों फॉलोअर हैं, वो अगर उस बात का अनुसरण करने लग जाएं, अगर लाश की हड्डी को चाटने लग जाएं महाराज, आप समझ रहे हैं? और उस वीडियो को प्रसार भी किया जाता है, लाखों लाखों लोग उसको देखते हैं, मिलियंस में देखते हैं। लोगों ने श्राद्ध करना छोड़ दिया है, व्यासपीठ की बातों को सुन सुनकर श्राद्ध का विरोध करने लग गए। महाराज जी, कई लोगों ने हमसे कहा कि हमने कथा में सुनकर अपने घर से पितरों के चित्र हटा दिए हैं, क्योंकि हमको ये कहा गया कि क्या बाबा के बाबा के बाबा के बाबा क्या इनको रखते हो, हटाओ, बक्से में बंद करके रख दो, आवश्यकता नहीं है इनको पूजने की। इनको घर में लगाओगे तो नेगेटिविटी आएगी, ऐसा कहते हैं लोग। अरे हमारे घर में तो भाई आप कभी आना, हमारे तो सर बाबा का भी चित्र मिलेगा, उनके भी पिताजी का चित्र मिलेगा, हमें तो नेगेटिविटी कभी आई नहीं। हम लोग तो उनका सुबह शाम दर्शन करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। अरे माता पिता जीवित हैं तब उनको प्रणाम कर रहे हो, तो क्या जाने के बाद बंद कर दोगे? बोलो तो हाँ या ना तो बोलो, सिर तो हिला लिया करो। घर में हमारे पिता माता का चित्र होगा तो उससे नेगेटिविटी आएगी क्या, नकारात्मकता आएगी क्या? बोलो तो। महाराज जी ने छूट दे दी इसलिए हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम कथाओं में ये सब प्रकरण उठाते नहीं है। हाँ, उसके बाद जरूर उठाते हैं, विरोध जरूर करते हैं। कोई गलत बोलेगा तो विरोध जरूर करते हैं। हमारी श्री जी के लिए, राधा रानी के लिए किसी ने गलत बोल दिया, हम लोगों ने कहा जब तक नाक नहीं रगड़ोगे, अड़ गए हम। और महाराज पूरा ब्रज साथ में खड़ा हुआ, भले ही वक्ता नहीं आए, बहुत से वक्ता नहीं आए साथ में। वक्ताओं ने कहा अरे भैया बताओ कितना चाहिए? हमने कहा तुम अपने पिताजी को बाबा को बेच सकते हो, हमने थोड़ी ना श्री जी को बेचा है। श्री जी इतना दे रही है कि पेट भर रहा है, उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कोई। हाँ, तुम्हारी आवश्यकता ज़्यादा होती है, हमारी आवश्यकता नहीं। कोई आश्रम बनाना नहीं, होटल बनाना नहीं, तो वे निश्चिंत है। आज सत्य का साथ देने वाले, ध्यान दीजिए, बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन आम जनता है। महाराज जी, आम लोग साथ देते हैं, ब्रजवासी जरूर खड़े हुए, ये मानना पड़ेगा। बहुत बड़ा वर्ग नहीं खड़ा हुआ, लेकिन श्री जी के अपमान पर पूरा ब्रज खड़ा हुआ और नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ी कि नहीं पड़ी? आप क्या सोच रहे हैं? कितने दबाव आए होंगे? महाराज जी को सब पता है, सबके नाम हमने महाराज जी को, आज इनका फोन आया, आज इनका फोन आया, सबके बताए। महाराज जी ने कहा चिंता नहीं करो, हमारा आशीर्वाद है, अड़े रहना, हटना नहीं। हमने कहा महाराज जी धमकी आ रही है, बोले अड़े रहना। अरे हम तो कहते सौभाग्य है, श्री जी की निंदा करने वाला व्यक्ति तो 100 जन्म तक नरक में रहता है। ये बड़ी कृपा हुई श्री जी की ऐसे व्यक्ति पर कि वो आगे क्षमा मांग ली और श्री जी ने उनको क्षमा भी कर दिया।
ठाकुर जी के दरबार में जब हम जाते हैं और हृदय से क्षमा मांगते हैं, हम उस व्यक्ति की भी बड़ाई करते हैं कि भले ही वो कुछ दिन अड़े, लेकिन उस व्यक्ति की भी विनम्रता है कि उन्होंने आके क्षमा मांगी। ये भी अच्छी बात है ना। अपराध हो गया तो हो गया, लेकिन क्षमा मांगने से कोई छोटा होता है क्या? बड़ा हो जाता है। वो भी बड़े हो गए। सज्जनों, बहुत आवश्यकता है, आज सावधानी रखनी पड़ेगी, हम क्या सुने और क्या नहीं सुने। इसीलिए जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है महाराज जी, जो हमें बताए ये सुनना है, ये नहीं सुनना। सब नहीं सुना जा सकता। ऐसा नहीं कि आप केवल चैनल लगा लीजिए और कुछ भी प्रवचन कथा आ रही हो उसको आप सुनने लग जाइए, नहीं सुन सकते। समझिए ये धर्म के पक्ष में है या विरोध में है, सावधान होकर सुनना पड़ेगा। बोलिए, अरे बोलो तो राधे राधे। एक बार और जोर से बोलो, राधे राधे।